अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 और अल्काइल हैलाइड्स के केमिकल रिएक्शंस स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस में इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और दूसरा अगर टाइम्स बहुत हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। देखते हैं ये क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो एब्रीविएशन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SN के तौर लिखा जाता है। अब बात आते हैं S से क्या मुराद और N का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशंस, ये किसके लिए है, सब्स्टिट्यूशन, और N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, तो मीन्स ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में इसका मेथड्स और ये किस मेथड्स में होते हैं। अब हमारे पास पहली बात तो आती है कि न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं और अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक कैसे अटैक करता है, किस मेथड में, ये बात समझनी है आप लोगों को। तो न्यूक्लियोफिलिक्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मीन्स जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ उसके आयंस भी हो सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, जैसे हमारे पास OH आयन भी हो सकता है और हमारे पास वाटर एक्ट आल्सो एज अ न्यूक्लियोफिलिक्स हो सकता है। ये न्यूट्रल है वाटर, और OH आयंस क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे दूसरी बात, हमारे यहाँ NH3 भी न्यूक्लियोफिलिक तौर यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और NH2 भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड है उसके लिए मैं एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस कर सकता है और कौन सा एलिमेंट्स किसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बुक स्टडी में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसको समझेंगे भी इसमें किस किस मेथड्स में हम इसको स्टडी करना चाहिए। अब पहले बात आप लोगों को, ये जो हमारे डायग्राम दिया हुआ है, जो रिएक्शंस लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस आपको समझना है। ये बेसिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का है, किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक्स हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट्स हो सकता है। तो मीन्स अगर आप देखें हमारे यहाँ क्या है, OH आयंस, मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वाटर आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया NH3 आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स, और NH2 आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल तौर एक्ट करते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो जैसे ही अटैक करेंगे तो यहाँ से जो हमारे यहाँ हेलोजन एटम्स अल्काइल हैलाइड्स में होगा, हेलोजन एटम्स, तो ये क्या करें, हेलोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे। ये रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस दी हेलोजन, जो हेलोजन आयंस के फॉर्म में रिप्लेस होगा, तो वो भी हेलोजन आयंस भी क्या होगा, माइनस नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो मीन्स एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स, एक दूसरा क्या होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे एक बात ज़हन में रखना कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हमारे यहाँ क्या है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल्स। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, और लीविंग न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहाँ पे एक स्ट्रांग है, दूसरा क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स के हिसाब से आप लोगों को इसको समझना है। जैसे यहाँ हमारा मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको रिएक्शंस तो मैं फर्दर आप लोगों को समझाता हूँ किस मेथड्स में। अब ये आपके सामने जी मैंने क्या लिखा, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल मीन्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अब इसमें ये क्या है, हमारे यहाँ एक्स हेलोजन एटम्स है। हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, कार्बन के साथ हेलोजन एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल, इसके यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन्स के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। तो जैसे दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, पहले ये भी बात समझ लें। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, फाइल मीन्स सीकिंग और लविंग। तो किसको सीक कर रहा है, ये किसकी तलाश में है, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स किसके तलाश में, न्यूक्लियस की तलाश होनी चाहिए।
अब न्यूक्लियस की तलाश में यहाँ पे इसको क्या बना, न्यूक्लियस मिल रहा है। कार्बन्स के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल लिखता हूँ जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ये इसको देख रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो हेलोजन एटम्स है ये आयंस के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ से जो बॉन्ड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ लेके जाएगा। अब दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके साथ अटैक होगा, कार्बन के साथ अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन्स और इसका हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, प्लस X एज अ नेगेटिव फॉर्म्स। हमारे यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या बोलते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स। और ये क्या है, इसको बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हमारे ऐसा कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हमारे यहाँ हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। अब इसका एग्जाम्पल्स ये बात याद रखना, आयोडीन सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, मगर रिवर्स इज नॉट ट्रू। और दूसरा हमारे यहाँ हाइड्रोक्सी OH इज़ आल्सो इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद हमारे यहाँ SH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये आ जाए किस फॉर्म में, SHR के साथ, तो ये S देखें अब मैंने O को रिप्लेस किया किसके साथ, S के साथ। यहाँ पे ये क्या था, OH अगर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल बोलेंगे। फिर ये क्या होगा हमारे यहाँ, थायो अल्कोहल। इसको और भी एक नाम देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मर्सेप्टेंट, मर्सेप्टेंस। ठीक है, ये भी इसका नाम दिया जाता है, मर्सेप्टेंस भी नाम इसका है, जैसे आप लोगों को याद होना चाहिए। थायो अल्कोहल बेस्ड है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग समझ में आएगा। यहाँ पे O ने रिप्लेस किया S के साथ, दूसरा तो सेम है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे SH है। OH अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल। और फर्दर भी इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा साइनाइड्स, CN नाइट्रोजन के साथ नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल्स में हमारे यहाँ NH3 लोन पेयर्स के साथ, एंड आल्सो वाटर विथ ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स के साथ, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और NH2 माइनस नाइट्रोजन के ऊपर, ये भी क्या हो गया, अमाइंस, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। फर्दर हमारे यहाँ R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, ये भी है। या हमारे यहाँ क्या हो सकता है, इसका भी बात आप याद रखें कि ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर यूज़ करते हैं। तो मीन्स ये कुछ एग्जांपल्स थे न्यूक्लियोफाइल्स के, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती है और किस मेथड में होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी से बना सकते हैं और किस मेथड्स में बनाएंगे। न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स जैसे मैंने दिए, अल्कोहल्स और OR ईथर के लिए SH थायो अल्कोहल, साइनाइड्स, अमोनिया, अमाइन, एंड ये हमारे यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप्स में कार्बोनाइल आइंस हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल्स ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ कार्बन्स हेलोजन बॉन्ड्स, कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स की पोलरिटी की वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ हेलोजन्स में X जो हमारा हेलोजन है, ये हेलोजन आयोडीन हो, तो यहाँ क्या आ जाए, क्लोरीन हो, तो ये क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, तो क्योंकि उसकी भी पोलरिटी क्या है, बिल्कुल कम हो जाती है। सिंस द हेलोजन एटम्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम्स, इट डेवलप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब किसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंस हेलोजन एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन्स के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। मगर ये जो स्टेटमेंट है समझ में ऐसे स्टूडेंट्स को आ जाएगा कि ये किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के नहीं, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन के क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे इसको फर्दर क्लियर भी क्या है, इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर एंड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, अब देखिए हमारे कार्बन्स क्या बन जाता है,
कार्बन्स बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन्स क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा जो आ रहा है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एक को दूसरे की खोज होती है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स को किसका खोज है? इलेक्ट्रोफाइल्स का खोज है। कार्बन्स को आप कुछ एग्जांपल्स समझ सकते हैं कि किस मेथड्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा टू फॉर्म न्यू कार्बन्स न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड्स वाइल द हैलाइड्स आयंस लीव विद द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स एंड कार्बन्स हेलोजन बॉन्ड्स, ठीक है। आपने एक जो फिल्म होते हैं उसमें आप लोगों ने एक देखा होगा, जस्ट एग्जांपल्स के तौर दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर हमारे यहाँ ये क्या है? आर कार्बन्स हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स और यहाँ पे क्या है? हेलोजन्स। इसको आप क्या समझे? एक ट्रेस, और इसको कोई भी मेल समझ लें, ठीक। अब जैसे ही दूसरा यहाँ पे पहले इसका कनेक्शन इससे है तो और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? ये आ जाता है। तो मीन्स ये क्या है? स्ट्रांग है। तो मीन्स यह क्या है? एक्टर। आप समझ ले, ये समझ ले, हीरो समझ ले। जैसे हीरो आ जाता है तो ये कहाँ से? इसके साथ अटैक हो जाता है, और जो ये फालतू था वो क्या आ जाता है? इससे लीव करके जाता है। तो मीन्स यहाँ पे किसका कनेक्शन हो जाता है? हीरो एंड हीरोइन की। तो मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स और यहाँ पे ये सेम और यहाँ पे ये सेम। पहले से बॉन्ड टूट गया। अब इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे? इसका जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको दे देगा। तो मीन्स इससे जान छुड़ाने के लिए क्या करती है? भाग मिल्खा भाग, और यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इसने एक से जान छुड़ाई और दूसरे के साथ इसने क्या की? अटैक हो गई। तो मीन्स यहाँ पे कार्बन्स और हेलोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है, लीव करके जाता है, और कार्बन्स और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड्स क्या है? बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है? द रिएजेंट्स न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आप किसको बोल रहे हैं? हीरो को, ठीक। एंड अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स क्या है? विच इज न्यूक्लियोफाइल बट्स कॉल्ड लिविंग ग्रुप्स। अब क्या है? ये लिविंग ग्रुप्स है। ये इसको आप फालतू बंदा बोले, फालतू, जो पहले इसके साथ कनेक्शन में था अब वो भी गया। तो यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स से बहुत और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अभी वो छोड़ दें ज़हन में, अभी आप केमिस्ट्री पढ़ लें। अब हमारे बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे क्या लिखा है? फॉलोइंग एग्जांपल्स शो दी हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। ये जो एग्जांपल्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं, ये जो हैं इसमें ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसका बात करेंगे। आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो ये रिएक्शंस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि कौन सा ग्रुप्स, जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप से हेलोजेंस में किसको रिमूव कर सकता है और किस हेलोजेंस को रिमूव नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे क्या आ रहा है? SH आ रहा है तो SH यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पे OH भी न्यूक्लियोफाइल्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से लूँगा RSH प्लस OH आइन, क्या OH आइन इसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये एक ट्रेंड होती है, वो ट्रेंड मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अब बात करें आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स में आपको याद होनी ये बात होनी चाहिए, डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिक डिक्रीज इन दी पीरियड। अब पीरियड की तो आप लोगों को याद होगा कि पीरियड्स में कौन सा, अगर हमारे यहाँ नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, उसके बाद कौन सा आता है? फ्लोरीन्स। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स के तौर एक्ट करें तो न्यूक्लियोफाइल्स के तौर ये किस तरीके से एक्ट करेंगे? यार यहाँ NH2 नेगेटिव्स, OH नेगेटिव एंड फ्लोरीन भी नेगेटिव। तो मीन्स ये क्या है? इन दी पीरियड्स है। इन दी पीरियड्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मीन्स हम क्या लिखेंगे? NH2 कैन रिप्लेस OH आइन नेगेटिव एंड OH आइन कैन रिप्लेस फ्लोरीन। तो मीन्स इसमें क्या आ रहा है कि अल्काइल इसमें डिक्रीज इन द पीरियड्स में हमारे यहाँ अमाइन ग्रुप्स एंड OH आइन ग्रुप्स, उसके बाद क्या है? फ्लोराइड ग्रुप्स। तो इसकी डिक्रीज इन द पीरियड्स में क्या हो रहा है? डिक्रीज है। मीन्स NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ग्रेटर है देन OH आइन। OH आइन की क्या है? ग्रेटर है फ्लोराइड आइंस के। और भी हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को पीरियड्स की बात ये याद होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन द ग्रुप्स। इंक्रीज इन द ग्रुप्स में किस मेथड में? आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल्स, अगर हमारे यहाँ हेलोजेंस की बात करें, हेलोजन क्या तो नेगेटिव, इंक्रीज में आप क्या करें? फ्लोरीन्स, और क्या होता है? क्लोरीन आइन, फ्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन एंड आयोडाइड। तो
तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से इंक्रीज इन द ग्रुप्स, तो मीन्स बॉटम्स में क्या होगा ग्रेटर होगा और टॉप पे क्या होगा कम होगी। तो फ्लोराइड इज लेस न्यूक्लियोफाइल देन द क्लोरीन, क्लोरीन इज लेस न्यूक्लियोफाइल देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस न्यूक्लियोफाइल द आयोडीन। तो मीन आयोडीन ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन को भी, और फ्लोराइड को ब्रोमीन्स फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मीन्स वाइस वर्सा नहीं हो सकते, मीन्स अपोजिट इज नॉट ट्रू। जैसे आप लोगों ने जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये बात भी पढ़ी कन्वर्जन इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे कन्वर्जन ट्रू नहीं है। तो मीन्स वन वे में चले जाते हैं, बोथ वे नहीं है यहाँ पे। अगर ये तो 7th ग्रुप्स के, अगर 6th ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है सेलेनियम हाइड्राइड्स, इसका क्या होता है ग्रेटर देन थायोल, थायोल इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सी। तो मीन्स टॉप टू, यहाँ से टॉप टू बॉटम्स या बॉटम्स टू टॉप, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बॉटम टू टॉप्स क्या होता है डिक्रीज इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे क्या है बॉटम से, यहाँ पे क्या है टॉप है, टॉप का क्या होता है बॉटम्स टू टॉप क्या होता है डिक्रीज होता है, और इस मेथड में क्या होगा इंक्रीज होगा। तो मीन्स सेलेनियम इज ग्रेटर देन एस एच इज ग्रेटर देन OH आइंस। तो मीन्स ये इसको भी रिप्लेस कर सकता है, इसको भी रिप्लेस कर सकता है, मगर हाइड्रोक्सी ना इसको रिप्लेस करेगा ना इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ज़हन में आया होगा कि इसकी डिक्रीज इन दी पीरियड्स एंड इंक्रीज इन दी ग्रुप्स न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दी एलिमेंट्स के या ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल्स के न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन पीरियड। अगर पीरियड की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होता है, और इंक्रीज इन द ग्रुप्स। हाँ, अब यह बात आ रही है न्यूक्लियोफाइल सर कहाँ से स्टार्ट है, न्यूक्लियोफाइल्स वहाँ से जिसके पास क्या हो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लाजमी उसके पास। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास है तो वो न्यूट्रल होते ही भी न्यूक्लियोफाइल्स को तो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक जो बात है, अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं आप लोग को तो क्या बोलेंगे, इसका मुझे बता दें CH3 CH2। अब इन दोनों में मुझे बताएं कि कौन सा फास्फोरस वाला और नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स है। तो मीन्स इसका पीरियड्स क्या होता है नाइट्रोजन फास्फोरस इस तरीके से नीचे चला जाता है। तो मीन्स फास्फोरस क्या होता है मोर न्यूक्लियोफाइल्स देन दी नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स। तो ये हो गया इसकी बात। ये क्या होता है इसके ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग इन साइज एंड पोलरिटी। अब ये क्या है इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, इंक्रीज ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है इंक्रीज हो रही है। और दूसरा जो मेन बात है यहाँ पे क्या है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन जो स्ट्रेंथ होती है इसकी वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे डिक्रीज इन द पीरियड्स, इसके जो बात हो तो वो भी मैं आपको समझाऊँ। ये जो फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो पहले इसके पास कितने 9 होते हैं, 9 के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो कहाँ पर चला जाएगा नियान। तो ये क्या है नियान जो है नोबल एलिमेंट्स है, नोबल गैस तो क्या रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो मीन्स ये क्या हो रहा है नोबल गैस में चला जा रहा है, उसके बाद ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और हाइड्रोक्सी के चार्ज OH आइंस आ रहा है, ये भी कहाँ पे टूवर्ड दी नोबल गैसेस और नाइट्रोजन्स उसके बाद है। तो मीन्स इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रेटर होगी OH से, OH की ग्रेटर होगी किससे फ्लोराइड्स आइंस के। इसके बाद एक मेन बात भी है कि अगर सिमिलर स्पीशीज़ हो तो फिर क्या होगा। सिमिलर स्पीशीज़ का एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक OH आयन और दूसरा क्या है वाटर, इसमें से कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो OH आयन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये क्या है नेगेटिव आयंस और ये क्या है हमारे यहाँ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से इसका कैटाइंस क्या होता है एनाइंस क्या होता है वो मोर न्यूक्लियोफाइल्स होता है। इसके बाद हमारे यहाँ अगर मैं लिखूँ NH2 नेगेटिव फॉर्म्स और दूसरा क्या है अमोनिया NH3, तो कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स होगा, NH2 ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स है कंपेयर टू द NH3 से, क्योंकि इसका चार्ज जो है एनाइन से ये क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स होगी। अब जाते हैं हमारे बुक के लाइन्स की तरफ। तो बुक में देखें एग्जाम्पल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है अल्काइल हैलाइड्स हेलोजन से कौन सा न्यूक्लियोफाइल से OH आयन मोर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा। एंड OR भी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल से, SH भी, CN भी, NH3 भी, NH2 भी एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स ये क्या है मोर न्यूक्लियोफाइल से, तो इस वजह से ये क्या करें इसको रिप्लेस करेंगे। अब इसमें रिप्लेसन होगी किस मेथड्स में, यहाँ पे ये समझ लें कि R
एक्स प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, तो न्यूक्लियोफाइल का अगर इस हेलोजन्स को रिप्लेस वहाँ खुद आ जाके अटैक होगा, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल्स दिया था हीरो और हीरोइन की। अब यहाँ पे देखें हीरोइन की और हीरो की, तो यहाँ पे देखें आर, ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स प्लस हेलोजन इस मेथड्स पे रिप्लेस होगा। तो आर एंड एक्स, एक्स इज रिप्लेस विथ ओ एच, तो क्या बन जाएगा अल्कोहल, और यहाँ पे जो एक्स है रिप्लेस विथ ओ आर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ईथर, आर ओ आर। अगर आर एक्स, ये जो एक्स है एस रिप्लेस वाई एस एच, तो यहाँ पे क्या है थायो अल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं मर्सेप्टेंस, मर्सेप्टेंस बोलते हैं। सी एन साइनाइड्स, तो यहाँ पे इसको साइनाइड्स भी बोलते हैं, नाइट्रल्स भी बोल सकते हैं। अमाइंस, तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा, और अगर अमाइन आइन हो NH2 नेगेटिव फॉर्म में हो तो यहाँ पे कहना फिर भी प्राइमरी अमाइंस बनेगा। तो अगर इस मेथड्स में ग्रुप्स हो फंक्शन न्यूक्लियोफाइल्स, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद जा कैटेगरी यहाँ पे क्या बन जाएगा ईस्टर के फॉर्मेशन भी होती है। यही मेथड्स होते हैं इसके लिए। अब इसके कुछ जो यहाँ पे बातें वो भी समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टू बी एन इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स in a nucleophilic substitution reactions, nucleophile should be strong base than the leaving groups। अब क्या होना चाहिए, स्ट्रांग बेस होना चाहिए कंपेयर टू लीविंग ग्रुप से। लीविंग ग्रुप्स क्या होगी, वो वीक होगी, तो मीन्स लीविंग ग्रुप्स क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड्स होगी, क्या होगी वो कॉन्जुगेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल्स OH ion displace weak base chlorine, but reverse is not true, chlorine will not replace OH ions, OH ions को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कन्वर्जन इज नॉट ट्रू। A few nucleophiles that are stronger base than the halides ion are listed tables। ये जो टेबल्स है यहाँ पे दिए हुए और यहाँ पे beneath भी दिए हुए हैं, इस मेथड्स में ये होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल्स और भी समझाता हूँ। इसका ये जो रिएक्शंस मैंने दिखाया आप लोगों को कि RCH2 एंड क्लोरीन्स, यहाँ पे क्या है आयोडीन आइंस। क्या आयोडीन आइन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसको रिप्लेस कर सकता है। किस मेथड में, क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन वीक न्यूक्लियोफाइल से, तो ये कॉन्जुगेटेड से तो क्लोराइड आइंस के तो रिमूव होगा, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस के तौर यहाँ पे आके अटैक करेगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स किस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं, किस रिएजेंट्स के मेथड में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स एंड टाइपिकल रिएजेंट्स। टाइपिकल रिएजेंट्स अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो क्या बनाएगा OH आइन न्यूक्लियोफाइल्स के तौर। अगर यहाँ पे क्या है C2H5O सोडियम्स, तो यहाँ पे सोडियम्स क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम्स को रिप्लेस करते OR प्रोवाइड करेगा। तो मीन्स ये क्या है इसके टाइपिकल रिएजेंट्स हैं और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल्स हैं। सल्फर तो पोटेशियम थायोल होगा, साइनाइड्स सोडियम साइनाइड्स, अमोनिया सोडियम अमाइड, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव्स, तो यहाँ पे ये सोडियम से बना जाएगा, सोडियम से। इस मेथड में ये रिएक्शंस होते हैं। तो आप लोगों को ये जो हमारा लेक्चर्स है समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मज़ीद लेक्चर्स जो हैं हम रेस्पेक्टफुली अपलोड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।